बाबा गणपति यहाँ विराजमान है। बहू बेटी भाई बहन माँ बाप सभी आज यहाँ वसंत फरिया में मौजूद है। सभी का यही हार्दिक स्वागत करते हुए वसंत फरिया सार्वजनिक गणेश उत्सव में आपका खूब खूब अभिनंदन। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे, ओ मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना, खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना, खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस
मंगल मूरत मोरया छोटा सा एक कर दो काम। मंगल मूरत मोरिया छोटा सा एक कर दो काम। सिद्धि विनायक तेरा नाम सिद्ध हमारा कर दो काम। सिद्धि विनायक तेरा नाम सिद्ध हमारा कर दो काम। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, ओ मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। हाँ, धन के बिना है संकट भारी, रुकी पड़ी है अपनी गाड़ी। धन के बिना है संकट भारी, रुकी पड़ी है अपनी गाड़ी। कोई न पूछे दशा हमारी, दर दर के हम बने भिखारी। कोई न पूछे दशा हमारी, दर दर के हम बने भिखारी। तेरी निराली सबसे शान, तेरी निराली सबसे शान। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, ओ मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। જેમની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા હર હર મહાદેવ ઉત્તર બિહારી જેમણે હર હર મહાદેવના નંદીના કલાકારમાં પાત્ર ભજવ્યું છે, જેને આપણે ટીવી પર જોઈએ છે પણ સાકાર રૂપમાં ગણપતિ બાપાની કૃપા થઈ અને અહીં જોવા મળી રહ્યા છે, તો એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ। જેની સારી હાથના હોય જરૂરથી તાળીથી એમને અભિનંદન આપશું। વેલકમ उत्तम झा साहेब, खूब खूब आभार, आप आए बाहर आ गई। गणपति बापा, गणपति बापा, नंदी जी महाराज की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समाचार पूरा आयोजन पर आप सब भाग ले रहे છો।
બહેનના રૂપમાં, કોઈ ભાઈના રૂપમાં, કોઈ પતિ પત્નીના રૂપમાં સર્વ પાત્ર છે. આ સ્ટેજ છે, આ વર્લ્ડ એક સ્ટેજ છે અને સ્ટેજના આપણે સૌ કલાકાર છે. એ જ પાત્ર લઈને જ્યારે આપણે આ ધરતી પર આવ્યા છે ત્યારે માનવ એકત્રિત થઈ જાય એ પરમાત્માની, એ પ્રભુની, એ પ્રભુ સાથે બેસીને એક સુંદરતાનો માહોલ બનાવીએ. કેમ કે જ્યારે પણ પ્રભુએ આ ધરતી પર, આ ધરા પર મોકલ્યા એક માનવને વિશ્વાસમાં રાખીને, અવર જોની તેરી પનિહારી, ઇસ ધરતી મહી તેરી સિકદારી, લે આ ધરતી તને સોંપી દીધી, તારે જે કરવું હોય તે કર. કેમ કે આજ એક ઇન્સાની ટુકડા ધરતી પર આવીને આ ધરતીને સુંદર બનાવવાનું કાર્ય જો કરી શકતો હોય તો એક સર્વશ્રેષ્ઠ માનવ યોની, માનવ એકત્રિત થઈ, માનવને કાર્યરત થઈ કામ આવે. અને ત્યારે જ કહેવાય છે કે પરહિત સરસી ધર્મ નાહી, પરપીડા નાહી અધમાઈ, કે પરોપકાર જેવું કોઈ કાર્ય નહીં અને પરપીડા આપનારું જેવું કોઈ દુઃખ નથી. આ દુનિયામાં પરોપકારી કરનારાઓ કોણ? તો કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ માનવ યોની જો આ ધરતી પર ઉતરી જાય, સુંદર બની જાય તો એકમેકને કામ આવી શકે છે. અને એટલા જ માટે હું હંમેશા એ પ્રયત્ન કરું છું કે માનવને જ્યારે આ સુંદરતાનું બક્ષિસ આપ્યું છે ત્યારે જ કહેવાય છે કે આ ધરતી પર અવતરિત થયા પછી આપણું કાર્ય કહ્યું. પણ કહેવાય છે કે ઔદ્યોગિક વિકાસોમાં સુંદરતાથી બક્ષી છે ત્યારે ખૂબ तरक्की करी है. इंसान आपने काफी तरक्की कर ली है अपने औद्योगिक विकासों में, अपनी उन्नति हर मंजिल छूने की बातें चल रही है. कहीं आप तो चांद पर भी पहुंच गए हैं, आपके पांव उसी चांद पर भी है. इसीलिए इंसान तरक्की, आपने उन्नति हमेशा की है, लेकिन फिर कहना पड़ेगा कि हैरत है इस जमीन पे हमें चलना न आया, जबकि नक्शे पांव हमारे चांद पर भी है. हे इंसान, तेरे पांव तो चांद पर पहुंच गया, लेकिन तुझे इस धरा पे चलना नहीं आया. जब भी इंसान को देखा, इंसान से दूर हो गया. आओ यही बात, यही भाव, यही बनाते हुए इसी धर्म और मजहब की लड़ाई को देख करके एक ही बात मुझे याद आती है कि कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं पे ईमान बनते हैं, कहीं पे हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान बनते हैं. सारे जहां से खबर कर दो, ये महफिल है वो जहां पे इंसान बनते हैं. आओ साथ संगत जी, इंसान कौन बना सकता है? जिन्होंने इंसान बना करके इस पर भेजा. और पहले ही मैंने कहा कि अवर जोनी तेरी पनिहारी, इस धरती मही तेरी सिकदारी. यही धरती तेरी सिकदारी है, जा तू सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. और इसीलिए नहीं कहा जाता कि गधा तू गधा बन जा, घोड़ा तू घोड़ा बन जा, कुत्ता तू कुत्ता बन जा, लेकिन इंसान को कहना पड़ता है कि हे मानव तू मानव बन जा. आओ साथ संगत जी, बिगड़ा हुआ ये इंसान. और इसीलिए जब ऐसी तरक्की बनती है, ऐसी तरक्की हो जाती है, फिर तो एकत्रित होने का ये भाव एक सुंदरता से लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था. बापा गणपति का एक आयोजन करे, हम सारे सर्वश्रेष्ठ इकट्ठे होकर के अपना जो मिशन है उस मिशन की कामयाबी लाए. वो मंजिल, वो सीमा, वो चिन्ह जब आज एकत्रित होकर के हम सारे इकट्ठे होकर के बापा गणपति की जय कर रहे हैं तो किसी का एक योगदान है. और उसी योगदान के साथ में मिलकर के जब उसे ही कंटिन्यूटी करते हैं तो फिर सत्संग जी वही मंजिल जो लोगों ने, बुजुर्गों ने सोचा था वो हो सकता है. आओ इसीलिए आप सभी को मैं यहाँ से फिर से गुजारिश करता हूँ. सुंदर प्रोग्राम बनाया है, कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है. बच्चों की ऊपर आपकी कृपा है, आप माँ बाप की कृपा है कि आपके बच्चे ऐसे बने हैं ताकि एक को एकत्रित करके यहाँ पे बिठा रहे. तो ये इसी को आप सुनते हुए मैं आगे भी कहूँगा कि अपने बीच ऐसी ऐसी हस्तियाँ आई है जो पहले में भी मैं अनाउंसमेंट कर चुका है. उनको भी हम स्टेज पे लाएंगे और स्टेज पे ला करके उनका स्वागत भी करेंगे. सुंदर कार्यक्रम है, लेकिन फिर वही कहना पड़ता है कि फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खाड़ जार में उलझा करके रह गया. बात सुंदर है, इस दुनिया में इस धरती पे क्या लेकर के आया? एक फूल बनने आया था, मैं बच्चा पैदा हुआ, फूल तो बना, कितना खुशी होती है. एक बच्चा है, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वही तरकीबें, वही ताकुदे जब देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर होता है क्या इंसान तो इतना ही इंसान है. और फिर कहना पड़ता है, एक शायर ने खूब अच्छी बात कही है कि आदमी की शकल को देखकर मारता है आदमी, मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं है क्या कर रहा है आदमी. समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है इंसान.
आज का इंसान कर क्या रहा है, और इसी इंसानियत को सामने ला करके हम जब अपने आप को सोचे, मैं एक 5 तत्व का बना हुआ इंसान इस धरती पे आया हूँ, चाहे वो अब्रामा हो, चाहे वो बलसार हो, चाहे वो मुंबई नगरी हो, चाहे इंग्लैंड हो, लेकिन सभी का खून एक रंग का है। तो साथ संगत जी, वही बात की जुदाई क्यों, वही इंसान से दुरिया क्यों, वही एकत्रित करने का अगर हमारे में भाव बन जाए तो ये ईमान की बात, ये भगवान की बात, ये माँ बाप की बात और तब बन सकती है जब मैं सही इंसान बन जाऊं। लेकिन कहने पर एक शायर ने खूब सुंदर अवस्था में बात कही है, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर इंसान की गोद में कर न सका प्यार वो इंसान से। जिन्होंने प्यार दिया, जिन्होंने इस धरती पे, इस धरा पे जन्म दिया, उस माँ बाप को भी आज हम देखते हैं और देखने को मिलता है। इसीलिए तो वृद्धाश्रम बने हुए हैं। क्यों बने हैं वही वृद्धाश्रम, क्यों बने हैं वही माँ बाप के लिए भी प्यार नहीं है। जो कर रहे हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो ही तो वृद्धाश्रम बने, तभी बने वृद्धाश्रम, तभी बने। और इसीलिए इस धरा पे जगह हम मानव बन करके आए, कहीं कुछ कर पाए। विद्वता बन जाएगी, अच्छे बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे, लेकिन सुंदर तब बन पाएंगे वही कृति जो प्रभु आपने हमें दी है वो हम समझ पाए। और इसीलिए सब दाहिने बाएं जब भी हम सारे बैठे हैं, खान खोल करके बैठे हैं, आवाज आएगी, ताली की जरूर आवाज आनी होनी चाहिए। जहाँ पे भी हम यहाँ पे स्वागत करने जा रहे हैं, इस गणपति बापा की कृपा हुई है तो बापा मोरिया की भी आवाज होनी चाहिए। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। हमेशा बहनों आगे होती है। जब हम सारे एकत्रित होकर के वही प्रभु को याद करते हुए, मैं यहाँ से विनती करना चाहूँगा, बहन निमिषा वीरेन भाई वाड़ीवाला, वो दोनों भी बच्चा इधर आकर के एक भक्ति भरा माहौल। निमिषा वीरेन भाई वाड़ीवाला। सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पहला समरिए रे स्वामी तमने सुंधाड़ा हो जी। एवा रिद्धि सिद्धि नागेवान हो देवो मोरा, रिद्धि सिद्धि नागेवान हो देवो मोरा। मेहर करो ने महाराज रे हो जी। प्रथम पहला समरिए रे स्वामी तमने सुंधाड़ा हो जी। एवा रिद्धि सिद्धि नागेवान हो देवो मोरा, रिद्धि सिद्धि नागेवान हो देवो मोरा। मेहर करो ने महाराज रे हो जी। माता रे कहिए पार्वती रे स्वामी तमने सुंधाड़ा हो जी। माता रे कहिए पार्वती रे स्वामी तमने सुंधाड़ा हो जी। एवा पिता छे शंकर देहो देवो मोरा, पिता छे शंकर देहो देवो मोरा। मेहर करो ने महाराज रे हो जी। प्रथम पहला
ખૂબ સુંદર ભજન થકી અહીં તરબોળ કર્યા બહેને, અને આ રીતે કાર્યક્રમ આગળ પણ વધશે. વ્યવસ્થામાં મારા અહીંના હોદ્દેદારોને વિનંતી છે કે તેઓ પોતાની રીતે થશે અને સુંદરતાથી આવા કાર્યક્રમોમાં જ્યારે ભાગ લઈ રહ્યા છે. પણ પહેલાં જ મેં કીધું તેમ એક પરોપકારનું કાર્ય બની જાય, પરોપકાર થઈ જાય, ત્યારે જ આવા કાર્યોમાં હું જેમણે પણ સાથ આપ્યો છે એમનો અહીંથી આ હોદ્દેદારો પણ હૃદયથી ભાવપૂર્વક હાર્દિક કામના ચાહે છે. અને એ જ ધ્યાનથી લઈને જેમણે આ મંડળ માટે જે કંઈક દાનો આપ્યા છે, દાનની નામાવલી હું અહીંથી એનાઉન્સમેન્ટ કરવા માંગુ છું. છે ભગવાને ત્યારે હું કંઈક ને કરી લઉં એ સમયની સાથે અપેક્ષાથી હંમેશા હે પ્રભુ તે જે મને આપ્યું છે હું કોઈકને કામ આવી જાઉં, એ જ ભાવનાથી લઈને હું જે એનાઉન્સમેન્ટ કરી રહ્યો છું એવા પ્રેમીલાબેન પ્રતાપભાઈ તરફથી બંનેને ₹12,500 રૂપિયાના વાસણ ભેટ મળેલ છે. 12,500 12,500ના વાસણ ભેટ જ્યારે આ મંડળ મળ્યા છે. મંડળ ઉત્કૃષ્ટ થશે અને આ રીતે સુંદરતાથી પણ આગળ વધશે જ્યારે આપ સૌનો આ સહયોગ થઈ રહ્યા છે. અને એ જ સાથે આજ કંચનબેન ચંદ્રકાંતભાઈ રાઠોડ તરફથી સત્યનારાયણની પૂજા પેઠે ₹5,000 મળેલ છે. તો આ રીતે સુંદરતાથી એમનો જ્યારે આ દાનનો જે પણ હોય પરોપકારી કાર્યનો ભાવ કે હે પ્રભુ આપેલી શક્તિ હું આપના પર ખર્ચીને હજુ પણ એક આશીર્વાદને પાત્ર બની શકું એવો ભાવ બની જાય છે. અને એ જ સાથે હું પ્રિન્સને કહીશ કે આપણા વચમાં આવેલા એવા હર હર મહાદેવ ટીવી કલાકાર જેમણે નંદીનું પાત્ર ભજવ્યું છે, નંદીના રૂપમાં જોયા હોય પણ કદાચ અહીં ટી શર્ટ કે પેન્ટના રૂપમાં પણ જોઈ શકીશું. અને એ જ સાહેબ જ્યારે એક માણસ છે, પાત્ર બદલાય, પાત્ર બદલાતાની સાથે એક માણસ જ્યારે ખરેખરો સામે આવી જાય ત્યારે હે ભગવાન આ તમારી જ કૃપા હોઈ શકે. જે શક્તિ તમે આપી છે એ નંદીનું પાત્ર ભજાવનારો પણ તું જ છે. એવા ભાવ જ્યારે બની જાય પછી उत्तम भाई का हम सारे स्वागत करते हुए यहीं से सभी आमंत्रित करते हैं कि आप स्टेज पे विराजमान हो, हमारे बीच आए. और हम तो ये भी चाहे आप एक नंदी का रूप लेकर के भले उस रूप से निवेदन करूंगा कि तालियों से सजाने स्वागत करें उस उत्तम भाई झा जो हमारे इस कीमती समय में से निकाल करके अपने बीच आया है. और साथ हमारे साथ ये जो नाता है बने रहे. आपका हार्दिक स्वागत. और इसी की तरह आप भी अपने स्टेज पे विराजमान हो. फिर से एक बार तालियों की गूंज बजा दो. छोटा सा गांव है, वसंत फलिया है, गांव अब्रामा है. लोग यहाँ इकट्ठे होकर के ये पहली बार ऐसे मातम मनाने जा रहे हैं. सुंदरता आप बक्सों के और भी सुंदर बने हैं. हाँ जी, तो यही कामना करते हुए उनके साथी भी बीच में है. आओ एक सुंदरता बख्शी है. जैसे हमारे बीच ऐसे कई दूर दूर से भी आने वाले थे. चंद्रकांत भाई से भी मेरी बातें हुई लेकिन कहा कुछ कार्य की वजह से शायद लेट भी आएंगे तो हम जरूर दर्शन करेंगे. बाबा गणपति कल तक तो हमारे पास ही है और हम चाहते हैं कि वो जरूर आएंगे आज शाम तक. तो वही प्रार्थना करते हुए मैं एक जरूर यहाँ से जिन्होंने अपनी मंजिल पाई है, उत्तम जी आपने उन टीवी कलाकार में एक कार्य में नंदी का एक पात्र बजाया है, बनाया भी है. बच्चों के ऊपर जिन माँ बाप की भी कृपा हो जाती है, एक बच्ची हमारे इस गांव की MBBS बनी है. और उस बच्ची का नाम लेते हुए मुझे खुद को इतना एहसास होता है कि वो बच्ची जब से छोटी सी तब से उसका नाम मैं जानता हूँ. उसके साथ में जब भी मैं देखता हूँ खुश हो जाता हूँ. और हो सकती है आप सभी जानते हैं वो कौन है, निराली. और जोर से उसके लिए ताली बजाए. तो मैं निराली महेश भाई को
यहाँ निवेदन करता हूँ कि आए और मैं बच्चों को कहूँगा कि उनका स्वागत। हमारे पास ये खुशबू जो आपने दी है और आपको और पात्र बने, नंदी के बने हैं, आगे और भी कोई पात्र बने हमें जरूर फोन कर लेना, हम देखें। और फूल हमेशा प्यार की भाषा सिखाता है और प्यार की भाषा सिखाते हुए मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि प्यार की परिभाषा करते हुए किसी ने फूल से पूछा, प्यार की परिभाषा करते हुए किसी ने फूल से पूछा कि तुम तो लोगों को खुशबू बांटते, तुम्हें क्या मिलता है? फूल ने जवाब दिया कि लेना देना वो तो व्यापार होता है, लेकिन दे करके कुछ नहीं मांगना वही प्यार होता है, वही प्यार होता है। वही प्यार इस फूल ने इस आंगन में फैला दिया है, वही प्यार लेकर के हमारे बीच इस सारे संयोजक आए हैं। तो मैं आगे से निवेदन भी कर चुका था, वो हमारी बच्ची सभी मिलकर के स्वागत करें और मैं श्री उत्तम भाई जो हमारे बीच आए हैं उनसे ये स्वागत करते हुए एक शुभेच्छा दे रहे हैं। सभी ने तालियों से उनका स्वागत करना है। बेटी निराली कहते हैं, एक मिनट सर, एक निराली के लिए एक छोटा सा, जैसे सर ये पूरा जो गांव है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कलाकार हूं लेकिन आप हमसे ज्यादा उच्च कलाकार हैं। तो निराली के लिए एक शब्द है, एक क्या बोलते हैं उसको सर उर्दू में, शेर है कि अगर तुझमें है हीरे की शिफत, ये निराली के लिए है। शिफत का मतलब होता है पहचान। अगर तुझमें है हीरे की शिफत तो अंधेरे में आकर मिल, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। ये निराली के लिए शब्द है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये लीजिए। तो मैं भी एक निराली के शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि ये मंजिल, सर ये मंजिल जब छू जाती है तब क्या होता है? A mountain is not higher than our confidence. It will underfit if we reach on the top. कहते हैं कि वही पर्वत के नीचे जब हम खड़े हैं, पर्वत की ऊंचाई ऊपर है, लेकिन वही पर्वत के ऊपर हम चढ़ जाए तो वो पर्वत हमारे कदमों के नीचे है। वही मंजिल इस निराली ने पाई है, वही मंजिल इस निराली ने पाई है। बेटी MBBS बनी है, शायद हम आएंगे धरती बन करके, लेकिन वो भी नहीं बने, वो भी हम गणपति बापा से कृपा मांगे। तो बहन निराली, आप भी कुछ शब्दों से हमें तरबोल करें। અહીંયા ઉપસ્થિત બધા મહેમાનોને મારો નમસ્કાર। પહેલા તો આટલું સારું સન્માન કરવા બદલ હું તમારા બધાનો આભાર માનું છું। થેન્ક યુ ફોર ધ શાયરી। સૌથી પહેલા હું મારા સક્સેસ માટે ભગવાનને થેન્ક યુ બોલવા માંગુ છું। એમના આશીર્વાદ વગર કશું જ શક્ય નથી। મારા મમ્મી ડેડી, મારા બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ, તમારા બધાના આશીર્વાદના જ લીધે આજે હું અહીંયા છું। થેન્ક યુ સો મચ।